हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आखिर भगवान मदद करने क्यों नहीं आए? ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस स्टोरी को पूरा सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भगवान के प्रति जो सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी। इस स्टोरी को पूरी सुने ताकि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो इस स्टोरी को आप पूरी सुने। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर भगवान मदद करने क्यों नहीं आए? तो ये कहानी है एक ऐसे पुजारी की जो एक गांव में रहता था और काफी सालों से वह पुजारी एक मंदिर में भगवान की पूजा करता था और उसका भगवान के प्रति पूरा 100% श्रद्धा थी, विश्वास था और भगवान को बहुत ज्यादा मानता था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक बहुत भयंकर बरसात हुई, भारी बरसात हुई। इतनी भयंकर बरसात हुई कि पानी का जो स्तर था वो बढ़ता गया और एक प्रकार का बाढ़ में बदल गई। वो भयंकर बरसात बाढ़ में चेंज हो गई, फ्लड आ गया। तो गांव के लोग काफी इधर उधर भागने लगे और गांव के लोग आए उस पुजारी के पास। उन्हें कहा कि पुजारी साहब चलो, हमारे साथ चलो, हमारी जो गाड़ी है इस गाड़ी में बैठो, फटाफट बस है, इस बस में बैठकर हम इस गांव को छोड़कर हमें जाना होगा क्योंकि ये गांव पूरी तरह से पानी में डूबने वाला है और हम सब मर जाएंगे यदि हम इस गांव में रुके। तो पुजारी ने उन सभी गांव वालों को बोला कि मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। मुझे बचाने कौन आएंगे? भगवान आएंगे, क्योंकि मैंने काफी सालों से भगवान की पूजा की है। भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने। और तुम सब जाओ, तुम्हें जो बस में जाना है तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा इसी मंदिर में और मुझे भगवान बचाने आएंगे, भगवान खुद बचाने आएंगे क्योंकि मैं भगवान की काफी सालों से पूजा करता आ रहा हूं। तो गांव वालों ने काफी समझाया कि बस खड़ी है, आ जाओ, लेकिन पुजारी ने उनको कहा तुम चले जाओ। तो बस चली गई, गांव के काफी लोग चले गए। तब एक नाव आई, पानी का स्तर बढ़ गया, एक नाव आई और नाव के अंदर जो नाविक थे, बहुत सारे जो नाव में जो लोग बैठे थे, उन्होंने पुजारी को आवाज लगाई कि पुजारी तुम आ जाओ, इस नाव के अंदर बैठ जाओ, इस नाव के अंदर बैठकर अपनी जिंदगी बचा लो, इस नाव में बैठकर हम गांव से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये गांव में भयंकर बरसात हो रही है और बाढ़ का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो पुजारी ने कहा कि तुम इस नाव को ले जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे, भगवान खुद बचाने आएंगे। तो नाव के लोगों ने, उस नाव में जो बैठे जो लोग थे, उन्होंने काफी समझाया पुजारी को कि भाई इस नाव में बैठ बैठ जाओ, केवल बैठने की देरी है, बैठो और जल्दी हम अपनी जिंदगी बचा लो, तो गांव से बाहर निकल जाएंगे। तो पुजारी ने कहा नहीं नहीं, भगवान आएंगे। फिर अंत में एक सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई बाढ़ में जो लोगों को बचाने के लिए, एक हेलीकॉप्टर आया। तो हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर में जो पर्सन बैठा था उस पर्सन ने आवाज लगाई, रस्सी फेंकी, उसने उस पुजारी को बोला कि पुजारी इस रस्सी के सहारे तुम ऊपर आ जाओ और हेलीकॉप्टर में बैठकर तुम अपनी जान बचा लो, क्योंकि अंतिम स्तर है ये। अब पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, पूरा गांव डूब जाएगा, मंदिर भी डूब डूब जाएगा। तो पुजारी ने कहा कि तुम अपने हेलीकॉप्टर को ले जाओ, भगवान खुद आएंगे। इस प्रकार से पुजारी ने बस को भी मना कर दिया, नाव को भी मना कर दिया और जो हेलीकॉप्टर आया था अंत में उसको भी मना कर दिया। और पुजारी ने कहा कि मेरे तो भगवान आएंगे, तुम सब चले जाओ। बाढ़ का स्तर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मंदिर भी डूब गया और वो पुजारी भी पानी में डूबकर मर गया। जब पुजारी मर गया तो उसकी आत्मा जब ऊपर गई और भगवान के सामने जो रूबरू हुई,
भगवान के सामने पुजारी शिकायत करने लगा, कंप्लेन करने लगा कि भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी भर पूजा की, पूरी जिंदगी भर मैंने आपकी भक्ति की, आप मुझे बचाने नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम टू सेव माई लाइफ? तो भगवान ने सबसे पहले उस पुजारी को खींच के एक थप्पड़ मारा, खींच के। He slapped him very tightly. उसकी आत्मा को भी थप्पड़ लगता है। तो पुजारी ने कहा, क्यों थप्पड़ क्यों मारा? तो भगवान ने कहा कि मैंने तुमको बचाने के लिए बस को भेजा, फिर मैंने नाव को भेजा, फिर लास्ट में मैंने हेलीकॉप्टर भी भेजा तुम्हारे लिए। मैंने भेजा हूं तुम्हें बचाने के लिए, और तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम तो ये सोच रहे हो कि मैं तो बैठा रहूं, कुछ भी ना करूं, और भगवान प्रकट हो और जैसे कोई मुझे उठाकर दूसरी जगह ले जा दे। जैसे हनुमान जी आए और उन्होंने पूरा पर्वत को उठा लिया, जैसे तुम मंदिर को उठा के कहीं उठा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पुजारी को असली में समझ में आया, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना स्वयं जानते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये कहानी का मोरल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान के प्रति हमारे मन में 100% श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान जरूर आते हैं, हमारी मदद करने जरूर आते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आते हैं, वो किसी और को भेजते हैं। उस और दूसरा व्यक्ति के रूप में जो भगवान की द्वारा जो मदद आई है, उसको पहचानो और आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो बस आई, नाव आया और हेलीकॉप्टर आया, वो पुजारी बैठा नहीं, इसी तरह आप भी गलती करो। नहीं नहीं नहीं। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे परसेंटेज हासिल करने हैं, तो पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। भगवान थोड़ी आएंगे कि को तथास्तु बोल देंगे, भाई ओ तुम्हारे दिमाग में सब कुछ आ गया। नहीं नहीं। अगर आपको अपनी हेल्थ को सुधारना है, रेगुलर कसरत करनी है, तो आपको ही करना होगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इस बात को याद रखना, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना स्वयं जानता है। जैसे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, तो आप बोलोगे कि भगवान जी आ जाओ मुझे बचाने, ये कुत्ता काटने वाला मुझे बचाओ। नो नो, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताएं। इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल सॉन्ग और मोटिवेशनल जो थिंकिंग वाली, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो बातें हैं, मैं आपको रोज देता रहूंगा। और मेरे शॉर्ट्स रील भी आ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन दे, मुझे कमेंट्स करके बताएं हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। कीप स्माइलिंग।